हरिओम भाई आइए। सबसे पहले हम अपनी मांगों को लेकर इसलिए खड़े हैं कि हम लोग को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को अध्यादेश के माध्यम से हमको पीआरटी में शामिल किया जाए। आप 2018 में एनसीटीई के गाइडलाइन के द्वारा हमको अंदर करते हैं, इस बेस पे अंदर करते हैं 68,500 में सीटें, 40% न्यूनतम मार्क कम रखते हुए भी सरकार 22,000 पदें प्राथमिक शिक्षक में खाली चली जाती हैं। इसके बाद आप ये कह के हमको लाते हैं अंदर बीएड वालों को कि हम शैक्षिक गुणवत्ता का सुधार करेंगे, और 2023 में आप हमको बाहर कर देते हैं। आप ये कह के कि हम एलिजिबल नहीं। अरे भैया, हमारी शैक्षिक गुणवत्ता के लिए 5 साल आप क्यों रखे? जब आपकी हम लोग पूरे बीएड अभ्यर्थी प्रशिक्षु, जब आपको हम लोग सेवा दे दिए, हम लोग 5 साल का शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार दिए, तो फिर आप कैसे हम लोग को बाहर कर सकते हैं? भैया, हम न इधर के हुए न उधर के हुए। हम सरकार से यही चाहते हैं, आप हम लोग के भविष्य को ध्यान देखिए। करोड़ों से करोड़ों छात्र जो पूरे देश में हैं, सबके भविष्य के लिए आप अध्यादेश लाइए। आप दिल्ली में किसी राजनीतिक विरोधी गतिविधि के कारण से आप अध्यादेश रातों रात लाते हैं, तो क्या छात्रों के लिए, किसी भविष्य के लिए आप अध्यादेश नहीं ला सकते हैं? हमारी छात्रों की यही मांग है कि हर जगह पे आपका हम लोग समर्थन किए हैं। हम आपका भी दायित्व है। आप कहते हैं डबल इंजन की हमारी सरकार है ना भाई साहब, तो आप यूपी में भी हैं, आप वहां पे भी हैं। आप पूरा सपोर्ट करिए हम लोग का अध्यादेश के माध्यम से। भाई, कल जो है 3 तारीख को बलरामपुर का पूरा नेतृत्व किए थे भाई साहब। आप बताइए कि हम लोग कितना परेशान है। जिलो वाइज हम लोग कर रहे हैं। कर बरेली में था, 13 तारीख को आजमगढ़ में है। हरिओम भाई बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आइए सत्यम आगे सत्यम आगे। रुको यार, इसको पहले ऐसे करिए, इसके बाद तब ऐसे करिए। आ रहा है भाई आवाज आ रही है? नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे और आप देख रहे हैं हमारे पीछे प्रयागराज में आज हम लोग बालसन चौराहा पर, जैसा प्री डिसाइडेड डेट था कि हम लोग इकट्ठा होंगे और अपनी मांग रखेंगे। हम लोग अभी 11 अगस्त 2023 से लगातार जिस प्रकार से रोड पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं डे बाय डे, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज हम केवल प्रयागराज में इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे भाई लोग पूरे भारत के कोने कोने में, जिलों में जाकर अपने, चाहे वो जनप्रतिनिधि से मिलना हो, चाहे अपने भाइयों बहनों से मिलना हो, वो सब लोग कर रहे हैं। आज हमारे जो कुछ भाई लोग थे जिन्होंने प्रयागराज में बालसन चौराहे के पास में ये आयोजन रखा है, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। ये आप पीछे कैमरे में देख सकते हैं, ये ऊर्जा दिखाती है भाई लोग, ये ऊर्जा दिखाती है कि हम लोग के साथ ये शोषण नहीं हुआ तो क्या हुआ है, हम लोग के साथ ये अत्याचार नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है। हम लोगों ने 2 साल तक बिना थके बिना रुके हम लोग बीएड करते हैं, और वो भी कोरोना काल में। सोचिए भाइयों बहनों कि जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, जब उनको घर से बाहर निकलने में डर लगता था, हम जैसे लाखों लोगों ने बीएड किया, हम जैसे लाखों भाइयों बहनों ने बीएड किया। किस लिए? ताकि हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, हम पीआरटी में जाएं और अच्छी शिक्षा व्यवस्था देकर अपने देश का बेहतर निर्माण करें। यहाँ पर आप आवाज़ सुन रहे होंगे, इन हमारे युवाओं में ये रोष नहीं है, ये अपने गवर्नमेंट के प्रति चिंता दिखाती है कि आज स्वतंत्र देश में भी हम लोग सड़कों पर उतरकर अपने अधिकार मांगने के लिए विवश हैं। अगर आज भी हम अपने अधिकार मांगने के लिए विवश हैं, जिन हमारे भाइयों बहनों के हाथों में कलम होनी चाहिए थी, जिस कलम से वो देश का निर्माण करते, देश का भविष्य लिखते, आज वो विवश हैं इस पार्क में आकर, इस धूप में। भाइयों बहनों, आप देखिए कितनी धूप है, क्या हमको अच्छा लगता है पार्क में खड़े होकर इस धूप में? क्या अच्छा लगता है? इसमें से कितने भाई लोग होंगे जिन्होंने इन धूप में निकलने से पहले बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन आज वो मजबूर हैं। मजबूर क्यों है? क्योंकि उनको मजबूर किया गया है। भाइयों बहनों, हम लोग जो गुहार लगा रहे हैं आप लोगों से, आप कहीं भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बालसन चौराहा पर आएँ। आप यहाँ पर अगर नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, तो आप जहाँ भी हैं वहाँ पर एकदम पुरजोर तरीके से, मजबूत तरीके से अपनी आवाज़ उठाएं और ये बताएं लोगों को कि हम लोग, जो हमारे साथ हुआ है, यह अन्याय हम लोग सहेंगे नहीं। अगर आज भाई लोग आप नहीं बोले तो ये याद रखिएगा, इतिहास हम सबको माफ़ नहीं करेगा। ये हमारे पुरुषत्व की, ये हमारे मनुष्यत्व की सवाल है कि आज हमारे साथ अगर अत्याचार हुआ है, हम सबको यूनाइट होना होगा।
हम लोग जो यहाँ आ सकते हैं वो यहाँ से, जो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करके ये बताएं कि ये जो अत्याचार हो रहा है, जो ये शोषण हो रहा है बीएड विद्यार्थियों के साथ में, ये असहनीय है। हम आपको और बात कराना चाहेंगे अपने भाइयों से, और इनसे भी पूछना चाहेंगे। आप बताइए भाई, जैसे आप अवगत हैं कि 11 अगस्त 2023 के बाद में अचानक जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और उसके बाद में हम सब लोग लाखों लोग रोड पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस विपत्ति में आपके ऊपर क्या हुआ और आपके परिवार वालों का इस पर क्या रिएक्शन था? सर हम किस तरह से बीएड किए हैं वो तो हम जानते हैं, हम किस तरह से बीएड किए हैं वो तो हम जानते हैं। हम किस तरह से पैसा उधार वगैरह लेकर के बीएड किए हैं वो किसी को नहीं पता, न सरकार को पता है न किसी को पता है। हमने एनसीटी की गाइडलाइन देखी, 2018 में हमारे बड़े भैया थे, उन्होंने बीएड किया था उस समय, उन्होंने एनसीटी गाइडलाइन बताई कि ये अब बीएड वाले पीआरटी में मान्य हैं। तो उस गाइडलाइन को देखते हुए मैंने सोचा कि एनसीटी एक संवैधानिक संस्था है, उसको उस संस्था को मैंने सर्वस्व मानकर मैंने बीएड किया। मैंने सारा पैसा वहाँ पे अपना लगाया, पूरा समय दिया, 4 साल मैंने सीटेट पास किया, यूपी टेट पास किया और केवीएस पीआरटी मेरा 135 स्कोर आ रहा है और बीपीएससी का मैंने भी एग्जाम देकर मेरा वहाँ पे 79 स्कोर आ रहा है। और अगर मुझे इससे बाहर कर दिया जा रहा है, अब हमारे ऊपर क्या बीत रहा है मुझे ये नहीं पता। मैं शुरू से ही 4 साल से मैंने केवल तैयारी, तो दोस्तों मैंने केवल तैयारी प्राइमरी की थी, जो मेरा भाई है, जो दर्द दिख रहा है, आप लोग प्राइमरी की तैयारी की थी और उसके अलावा मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी। मेरा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल था, सब लोग जानते थे कि मैं केवल प्राइमरी की तैयारी करवाता था और मैं यही मानकर तैयारी कर रहा था कि मुझे प्राइमरी में सुपर टेट में मौका मिलेगा बैठने को। लेकिन ये सरकार, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये अन्यायपूर्ण, क्योंकि 5 साल में कोई न्याय नहीं होता है। प्रभु श्री राम ने भी कहा है कोई अगर फैसला अगर जल्दी नहीं होता है, अगर वो लेट फैसला है तो वो अन्याय होता है हमारे विद्यार्थियों के साथ, और ये हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। तो इस अन्याय को हम लोग सरकार से अध्यादेश के लिए मांग करते हैं कि अध्यादेश सरकार लाए और हम लोगों की जो कष्ट है, जो हम लोगों का दर्द है वो सरकार समझे। और हम लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़े, हाई कोर्ट में जाकर लड़े। हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग डेली आएँ। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं। हम लोग मध्यम परिवार के लोग हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास पैसा नहीं है। तो साथियों देखिए, इस भाई के हमारे दर्द को आप समझ सकते हैं कि ये भाई हमारा 135 मार्क्स लाया है सीटेट में और टेट में 135 है। भाई अगर 135 से 150 में ला रहा है तो आखिर इसको बाहर करने का, हम लोग को बाहर करने का क्या बेसिस हुआ? और भाई का दुख ये बता रहा है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये घटना भगवान न करे किसी के ऊपर घट जाए भाई, कि आप लोग बीएड कर लें, आप लोग बीटेक कर लें, आप लोग एमबीए कर लें और आप उसी फील्ड से जो है आपको एलिजिबल न घोषित के आयोग घोषित कर दिया जाए। और अगर सरकार को बाहर ही करना था, आरटी एक्ट 2009 के तहत हम लोगों को बाहर किया, जो मूल अधिकार का वो देकर सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है। तो 2009 में केवीएस पीआरटी में बीएड अलाउ था, 2011 में केवीएस पीआरटी में बीएड अलाउ था, 2013 में केवीएस पीआरटी में बीएड अलाउ था, 2018 में केवीएस पीआरटी बीएड में अलाउड था और एनसीटी और दिल्ली का गैजेट जो आया डीएसएसबी पीआरटी में, उसमें भी बीएड को अलाउ किया गया है। तो किस तरह से आप, क्या पहले के बीएड के अभ्यर्थी योग्य थे, आज के बीएड के अभ्यर्थी अयोग्य हो गए हैं? बिल्कुल। ये सरकार को सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। ये इतना संवेदनहीन सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं हो सकती है हम लोगों के साथ पक्ष में। भाई कुछ बात रखेंगे? क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। क्या नाम है? शिवेंद्र ताप सिंह है। कहाँ से आए भाई? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ आज ही। ये बताइए, आप तो अवगत ही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। जी। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और आपको ये पता चला, जिस आपने उम्मीद से बीएड किया था, जो आपके परिवार वालों का एस्पिरेशन था, इससे जुड़ा हुआ था, उसके बाद में आपको कैसा लगा? बिल्कुल, इतना ज़्यादा मुझे भी दुख हुआ और मेरे परिवार को भी दुख हुआ कि समझ लीजिए जैसे सब कुछ शून्य हो गया हो। हम बस यही चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को शामिल करें। क्या हम लोग जो है बीएड करके अयोग्य हो गए हैं? क्यों अयोग्य हैं भाई? अगर हाई एजुकेशन को प्राइमरी में क्यों नहीं शामिल किया गया है? हम लोगों ने बीएड किया ही क्यों? अगर 2018 में ही कह देती कि नहीं आप लोग अयोग्य हैं, अगर आप लोग अयोग्य हैं तो हम लोग 2018 के बाद हम लोग बीएड न करके बीटीसी कर लेते। हम लोग बीएड किए कैसे करके, पैसा इकट्ठा करके हम लोगों ने बीएड किया, उधार लेके कैसे, और अंत में कह दे रही हैं कि आप बाहर हो। मैं इस गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह अध्यादेश लाए और हम लोगों को जो है पीआरटी में शामिल करे। और सभी आज धूप में, हम लोग पढ़ने वाले आज धूप में आके खड़े हो गए हैं बालसन चौराहे पे, बस यही उम्मीद लेके कि सरकार हम लोगों की बातों को सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट को भी एक बार फिर से
पुनर्विचार करके ये जो है सोच कर एक बार डिसीजन लेना चाहिए कि बीएड वाले की क्या गलती है, इसमें छात्रों की क्या गलती है। मतलब किसी भी गजट को कभी भी रद्द कर देना फिर शामिल कर लेना, तो हम लोग तो इसमें कठपुतली की तरह हो गए हैं। इसमें हम लोगों की क्या गलती है? बस हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं सरकार से कि अध्यादेश लाए और हम लोगों को पीआरटी में जो है शामिल करें। इसी के लिए आज इतने सारे व्यक्ति यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सारे छात्र आए हैं और सब अपनी बातों को रख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। कोई यहाँ पे जो है अराजकता नहीं फैला रहा, सब बस गवर्नमेंट से यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों को शामिल किया जाए। धन्यवाद। सुनो भाई, जान लीजिएगा, हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, जिसकी वजह भैया इसे लगा लो। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत गिने चुने लोग हैं जो आपकी आवाज उठा रहे हैं। आज प्रयागराज की पर जितने लोग हैं, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। नहीं अब दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये ऐसे एक दिन में अध्यादेश संभव नहीं, लेकिन आज की ये जो गूंज जाएगी, चाहे वो दिल्ली में जाए चाहे लखनऊ में जाए, वो बहुत व्यापक होगा। समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो अब कोई रास्ता नहीं बचा, ये भूल जाइए। आपको एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग